और कैसे पहुंचाना। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ भाई, मेरा ताल्लुक़ करेंसी का जो लोग बिज़नेस करते हैं वो किस हद तक जायज़ है? सामने वाले से कम कीमत में लेते हैं और जब किसी को चाहिए तो उससे ज़्यादा पैसे लेके वो चीज़ देते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से जायज़ है या नहीं? करेंसी के ताल्लुक से भाई ने सवाल किया कि पैसे लेना और फिर उसको ट्रांसफ़र करना या उसको बदल कर देना। देखिए, पैसों पर पैसे लेना और देना वैसे शरअन ये हराम है, ये बात बिल्कुल उसूल है याद रखें। लेकिन आज हम जानते हैं दुनिया के हालात के एतबार से मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ करेंसीज़ होती है और मुख्तलिफ करेंसीज़ मुख्तलिफ वैल्यू रखती है। हालांकि ये बहुत गलत बात है याद रखें, इंसानी पैमानों पे भी गलत है और शरई पैमानों पे भी गलत है। जब एक इंसान ने किसी भी मुल्क में काम किया, जितना काम किया उसको उतना ही बदला मिलना चाहिए। लेकिन हमारे करेंसी की वैल्यू की वजह से मसला ये होता है कि आप काम करें और आपको 5 पाउंड मिले जिसकी वैल्यू 500 रुपये हो रही है, और मैं काम करूँ हिंदुस्तान में 50 रुपये मिले जिसकी वैल्यू आधा पाउंड भी नहीं होती है। बट चलो खैर, अब दुनिया में पैमाने इंसानों ने बना दिए हैं जो बना दिए हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। जिसके नतीजे में मैं एक मुल्क से ये मुल्क में आया, अब मुझे करेंसी की ज़रूरत है। आप ये मुल्क से वो मुल्क गए, आपको ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है यहाँ फिर आपको पैसे लेन देन करना पड़ेंगे, पैसे तुड़वाना पड़ेंगे, करेंसी की एजेंसीज खोलना पड़ेंगी या करेंसी ब्रोकर्स लोग रहेंगे जो करेंगे। ये सारे काम बहरहाल इसके अंदर होंगे। तो जब ये काम इस वजह से किया जा रहा है कि आज के वक्त की ज़रूरत है, मकसद ये नहीं है कि सूद, जैसे सूद पे होता है ना पैसा बढ़े और घटे, वैसा नहीं है, बल्कि करेंसी एक्सचेंज हो। अब जाहिर सी बात है कोई आदमी इसको प्रोफेशन बनाएगा, करेंसी को एक्सचेंज करेगा एज अ प्रोफेशन, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ उसको लेना पड़ेगा, तभी तो उसका घर चलेगा, क्योंकि फुल टाइम वो यही काम कर रहा है, फुल टाइम इसी की एजेंसी चला रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे ये सारी केसेस अलग हैं। अब जहाँ मामला है कि लेता है तो अलग रेट में लेता है, देता है तो अलग रेट में देता है, ये बट नेचुरल है। बट नेचुरल है, कितनी चीज़ है कि वो जब लेगा तो एक रेट में लेगा ताकि 2 टका या जो भी उसको 2%, 1%, आधा परसेंट, पाव परसेंट, जो भी है कुछ उसको मिल जाए। फिर वो जब बेचेंगे तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कुछ उस पर मिले ताकि दोनों मिलकर उसकी कुछ इनकम हो, और एक बड़े टर्नओवर पर कुछ उसको एक खासी इनकम मिलेंगी। जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें अब मजबूरियों वाली कैफियत में आ गई। जबकि ऐसा मामला अगर आम एतबार से कोई करे तो पैसा ले फिर वो कम में ले और ज़्यादा में दे, शरण हराम हो जाएगा, क्योंकि पैसा जितना लिया गया उतना ही देना है। बट आज के पैसे की वैल्यू हम जानते हैं जितना है उतनी नहीं होती। हर पैसा, हर नोट अपनी अलग वैल्यू रखता है। चूंकि वो अलग वैल्यू रखता है तो लिहाजा उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने में अच्छा अलग वैल्यू के अलावा चलता भी नहीं है ना, वहाँ का पैसा यहाँ नहीं चलेगा। आप डॉलर लेके जाइए, कितना भी महंगा होगा, कोई दुकान, आम दुकान वाला तो नहीं लेंगे, जो जानता है डॉलर की वैल्यू क्या वही लेंगे, है ना। ज़ाहिर सी बात है अब ये मजबूरियाँ हैं, जब मजबूरियाँ हैं तो इंसान इसमें कमी ज़्यादती कर सकता है ताकि उसमें कुछ उसकी इनकम हो जाए। कमोडिटी जैसा उसको ट्रीट करेंगे उस पैसे को, और वो करेंगे। लेकिन मेरी इस बात को हरगिज़ कोई इस माने में ना ले, फॉरेक्स वाला जो सिस्टम होता है जिसमें करेंसी परचेज की जाती है, फिर रखी जाती है, फिर बेची जाती है, वो सिस्टम के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फॉरेक्स वाला सिस्टम जनरली फ्रॉड होता है, वो नहीं। लेकिन आप करेंसी एक्सचेंज की बात कर रहे थे, फिजिकल लेना, फिजिकल देना, तो बहरहाल चूंकि आज की ज़रूरत है, ज़रूरत के तहत करने में इंशाल्लाह कोई हल नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे